जिस प्रिज्म हीलिंग इंस्टीट्यूट में सुलेखना का इलाज हो रहा था, उसी हॉस्पिटल में डेविड का भी इलाज हो रहा था। बट डेविड मिस्टीरियसली मरा हुआ पाया जाता है। नीचे डाउनस्टेयर से एक बच्चे की आवाज आती है जो कंटिन्यूअसली मोम मोम चिल्ला रहा होता है, जैसे कि वो सुलेखना को मम्मी करके एड्रेस कर रहा हो। So how's going everyone? Welcome to my YouTube channel named as Horror Kixen, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हॉस्पिटल्स, जहाँ पर अक्सर आपको कई तरह के इमोशंस एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंजाइटी, एम्पैथी, फ्रस्ट्रेशन, होप एंड मैनी मोर। एंड हॉस्पिटल्स को काफ़ी बड़ा पोर्टल भी माना जाता है जो कि आपको दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। एंड इसी के चलते कई हॉस्पिटल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड क्रीपी इंसिडेंट्स बढ़ने लगते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड क्रीपी इंसिडेंट्स की वजह से हॉस्पिटल्स में रेगुलर नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज होने लगती है। तो एट दी एंड उन हॉस्पिटल्स को परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाता है एंड अबैंडन कर दिया जाता है। तो इस कहानी में आज हम एक ऐसे ही हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं, अबैंडन कर दिया गया था। एंड उस हॉस्पिटल का नाम है प्रिज्म हीलिंग इंस्टीट्यूट। सो ये कहानी हमें भेजी है सुलेखना ने। सुलेखना ने इस कहानी में हमें ये बताया है कि कैसे उस हॉस्पिटल में उनके साथ क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, जिसके चलते उन्हें आज हॉस्पिटल के नाम से भी डर लगता है। सुलेखना हमें ये बताती है कि इन 2021 शी गॉट डायग्नोज्ड विद कोविड-19 एंड एज वी ऑल नो कोविड का टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए कितना चैलेंजिंग था। ना प्रॉपर मेडिकेशंस थी, ना प्रॉपर अमाउंट्स में बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। तो इसी के चलते सुलेखना को घर में ही क्वारंटीन एंड आइसोलेट कर दिया जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट घर में ही शुरू हो जाता है। बट इन प्रॉपर मेडिकेशंस के चलते एंड मेडिकेशंस के ओवरडोज के चलते सुलेखना काफ़ी ही जल्दी चीज़ें हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है। सुलेखना हमें ये बताती है कैसे एक दिन व्हेन शी वाज लाइंग ऑन अ बेड, उसे नीचे डाउनस्टेयर से एक बच्चे की आवाज़ आती है जो कंटिन्यूअसली मोम मोम चिल्ला रहा होता है, जैसे कि वो सुलेखना को मम्मी करके एड्रेस कर रहा हो। लेकिन सुलेखना वो सो श्योर एंड सो अवेयर कि उनके घर में कोई भी बच्चे नहीं है। जब वो अपने रूम से निकल के नीचे डाउनस्टेयर्स की तरफ देखती है तो उसे वहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। जब वो वापस आके अपने बेड पे लेटती है तो उससे फिर से आवाज़ आती है कि मम्मी मैं घर आ गया हूँ, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो। ये सुनते ही सुलेखना बहुत ज़्यादा स्वेट करने लग जाती है एंड फटाफट बाथरूम की तरफ जाती है एंड वहाँ वो उल्टी कर देती है। थोड़ी देर बाद ही सुलेखना का हस्बैंड जब उसे देखने आता है तो वो सुलेखना को फ्लोर पे अनकॉन्शियस पाता है। इतना देखते ही सुलेखना का हस्बैंड हड़बड़ाहट में अपने एक फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करता है एंड उसे अपने घर पे बुलाता है। एंड उस फैमिली डॉक्टर का नाम होता है नवीन। नवीन कहता है हमें जल्द से जल्द सुलेखना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन सुलेखना का हस्बैंड ये कहता है कि इस टाइम तो किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। नवीन सुलेखना के हस्बैंड को ये बताता है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है उसी की चैन में एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम है प्रिज्म हीलिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन वो हॉस्पिटल मोर देन 50 ईयर से अबैंडन पड़ा हुआ है, लेकिन कोविड के चलते उसे वापस से रीओपन किया जा रहा है। सुलेखना का हस्बैंड बिना कुछ सोचे समझे नवीन की बातों पे एग्री करके सुलेखना को उस हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। सुलेखना का हस्बैंड एंड सुलेखना की फैमिली बहुत ज़्यादा सुलेखना की हेल्थ को लेकर परेशान होती है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो हॉस्पिटल में क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल की दीवारों पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं। किन्हीं किन्हीं रूम्स की छत गिरी हुई है एंड कुछ कुछ रूम में तो मलबा ही भरा हुआ है। एंड ऐसा हो भी क्यों ना, एक हॉस्पिटल जो मोर देन 50 ईयर से भी अबैंडन पड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल का यही हाल होता है। जब सुलेखना को होश आता है तब वो उठते साथ एक ही सवाल पूछती है कि डेविड कहाँ है, क्या डेविड ठीक है। तब नवीन सुलेखना को ये बोलता है कि कौन डेविड, आपको 2 दिन बाद होश आया है। लेकिन सुलेखना इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। सुलेखना बस नवीन को यही बोल रही होती है कि कल मैं डेविड से मिली हूँ, कल मुझे वो यहाँ पे विजिट करने आया है। वो बस यही बोल रही होती है कि कल मुझसे मेरा एक्स हस्बैंड मिलने आया था। यस, सुलेखना की फर्स्ट मैरिज 2013 में एंड हो गई थी एंड उसके फर्स्ट हस्बैंड का नाम डेविड था। नवीन सुलेखना की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो बस सुलेखना को ये बोलता रहता है कि आपको जो दवाइयाँ दी हैं उसके ओवरडोज के चलते आप बस हेलुसिनेट कर रहे हो। को 2 दिन बाद होश आया, आपसे कोई डेविड वेविड मिलने नहीं आया है। तब सुलेखना अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड दिखाती है। नवीन को बोलती है कि कल ये कार्ड मुझे डेविड ने दिया था। एंड ये सब देख के बस
नवीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जो लोग कोविड पॉजिटिव होते थे उनके आसपास किसी को जाना अलाउड नहीं होता था, तो ये ग्रीटिंग कार्ड सुलेखना के पास आया कैसे। नवीन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है एंड वो ग्रीटिंग कार्ड लेकर बाहर चले जाता है। उसके 3 घंटे बाद सुलेखना को एक छोटी सी लड़की एक कोने में खड़ी हुई दिखती है जिसके हाथ में एक टेडी बियर था। सुलेखना ये नोटिस करती है कि वो लड़की बस कंटिन्यूसली सुलेखना को ही देखे जा रही है एंड उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपना टेडी बियर वहीं छोड़ के भाग जाती है। सुलेखना ये देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इतने सारे कोविड पेशेंट्स के बीच में एक छोटी सी लड़की अकेली क्या कर रही है। सुलेखना जैसे ना तैसे करके अपने बेड से उठती है एंड उस टेडी बियर की तरफ जाती है, मानो कि सुलेखना उस टेडी बियर से अट्रैक्ट हो रही हो। सुलेखना जाके उस टेडी बियर को उठाती है एंड उस लड़की की तरफ भागना शुरू करती है एंड थोड़ी देर चलते ही सुलेखना उस हॉस्पिटल के एक अबैंडन्ड एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है एंड मानो उस अंधेरे में वो लड़की कहीं खो जाती है। सुलेखना बार बार उस लड़की को आवाज़ मारती है कि ये बच्चे, तेरा टेडी बियर वहाँ गिर गया था, तू भागी क्यों जा रही है, ये ले अपना टेडी बियर ले जा मुझसे। एंड तभी सुलेखना को आवाज़ आती है कि मम्मा मम्मा, मैंने ना सुलेखना दीदी को अपना दोस्त बना लिया है, अब हम अकेले नहीं रहेंगे एंड मेरे टेडी बियर को भी सुलेखना दीदी बहुत पसंद आई है, अब हम तीनों साथ में खेला करेंगे। इतना सुनते ही सुलेखना डर जाती है। सुलेखना को कुछ समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या सुना। सुलेखना को अपने कानों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सुलेखना उस टेडी बियर को वहीं पे फेंक के पीछे हटने लगती है, लेकिन पीछे हटते ही वो एक चीज़ के साथ टकराती है। जब वो पीछे देखती है तो उसको एक औरत दिखती है जिसके लंबे घने बाल होते हैं लेकिन वो खून से सने होते हैं। एंड जब सुलेखना को उस लेडी का मुंह दिखता है तो वो ये देखती है कि उस लेडी का मुंह पूरा डिस्टॉर्टेड है एंड आधा जला हुआ है। सुलेखना ये देखकर बहुत तेज़ी से चिल्लाती है एंड उसी स्पॉट पे बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर रूटीन चेकअप करने सारे पेशेंट्स के पास जा रहे होते हैं तब वो वहाँ देखते हैं कि सुलेखना अपने बेड पे नहीं है। तो सारे डॉक्टर्स की टीम मिलके सुलेखना को ढूंढना शुरू करती है। तो वो उसी अबैंडन्ड एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर सुलेखना अब अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सुलेखना एक टेडी बियर को हग करके अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। नवीन सुलेखना के हस्बैंड को ये सारी बातें इन्फॉर्म करता है एंड अब सुलेखना को वापस से उसी के घर में आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन अब सुलेखना 20 दिन तक कोमा में थी। जब 21वें दिन सुलेखना को होश आता है तो एकदम से वो घबरा के उठती है। धीरे धीरे करके अपने आप को वापस से रिकलेक्ट करके जब सुलेखना नवीन एंड अपने हस्बैंड को ये बताती है कि कैसे डेविड उससे मिलने उसके हॉस्पिटल में आया था। डेविड ने उसको एक छोटी लड़की के बारे में वॉर्न किया था कि उस छोटी लड़की से दूर रहना, लेकिन सुलेखना ने वो सारी बातें इग्नोर कर दी थी। सुलेखना आगे ये बताती है कि कैसे 20 दिन तक वो अपनी जान बचाती हुई हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रही होती है। सुलेखना आगे उन्हें ये बताती है कि कैसे पूरे 20 दिन तक वो उस लड़की एंड उसकी मम्मी से बचती रहती है एंड कैसे वो लोग उसकी जान के प्यासे होते हैं। ये सब सुनने के बाद नवीन बस एक ही बात बोलता है कि इस हॉस्पिटल के बारे में जो भी र्यूमर्स थे मतलब वो सच थे। एंड इतना सुनते ही सुलेखना एंड सुलेखना का हस्बैंड बोलते हैं कि कौन से र्यूमर्स, कौन से र्यूमर्स, कैसे र्यूमर्स। तब नवीन उन्हें ये बताता है कि कैसे इस हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की की स्पिरिट घूमती है, ये कैसे इस हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की की स्पिरिट भटकती है जो कि अपने टेडी बियर के थ्रू विक्टिम्स को अपनी तरफ ल्यूर करती है एंड उन्हें मार देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विक्टिम्स डेड ही पाए जाते थे एंड जो विक्टिम्स मरते थे उन सब में एक बात कॉमन होती थी, जिस जगह वो मरते थे वो जगह भी सेम होती थी एंड जिस वे में उन्हें मारा जाता था वो वे भी मारने का उनका सेम होता था। एंड एक चीज़ और, जब विक्टिम्स की डेड बॉडी पाई जाती थी तो उन्हीं के साथ एक छोटा सा टेडी बियर भी रखा हुआ होता था। जो विक्टिम इस ट्रेजेडी से बच भी जाते थे वो एग्जैक्ट 20 दिन तक कोमा में चले जाते थे एंड 21वें दिन जब उन्हें होश आता था तो उन्हें जस्ट विश्वास नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ एंड वो पूरी लाइफ के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाते थे। अब 1 साल बाद सुलेखना का हस्बैंड जब सुलेखना को एक सच्चाई बताता है तो उसमें उसे वो ये बताता है कि
जिस हॉस्पिटल में, जिस प्रिज्म हीलिंग इंस्टीट्यूट में सुलेखना का इलाज हो रहा था, उसी हॉस्पिटल में डेविड का भी इलाज हो रहा था। बट डेविड मिस्टीरियसली मरा हुआ पाया जाता है। एंड जिस जगह डेविड की डेड बॉडी होती है उसके पास भी एक टेडी बियर रखा हुआ होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेविड का घोस्ट सच में सुलेखना को वॉर्न करने आया था, या सुलेखना मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से हेलुसिनेट कर रही थी? क्या सुलेखना का 20 दिन तक कोमा में रहना क्या मात्र एक हेलुसिनेशन था, या सच में उस 20 दिन के भीतर सुलेखना को सच में उस लड़की के घोस्ट ने सताया था? तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।